कहते हैं कि होशियारी अच्छे अच्छे इंसान को लेकर डूब जाती है। कुछ ऐसे ही हुआ था 90s के उभरते एक्टर सांकी पांडे के साथ। तो सांकी पांडे ने कैसे अपने सियानेपन में आकर अपना करियर बर्बाद कर लिया था और उनको क्यों भारत छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ गया था। एक जमाने में हिंदी सिनेमा में सांकी पांडे का सिक्का सला करता था, लेकिन उनके जो पिता है वो कभी नहीं चाहते थे कि सांकी पांडे फिल्मों में एक्टिंग करे और इनका जन्म 26 सितंबर 1962 को हुआ था। उनका पिता शरद पांडे जो कि भारत के एक मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे और उनके मम्मी भी एक डॉक्टर थी और इसी वजह से उनके मम्मी पापा उनके दोनों बेटे आलोक और सांकी को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाए। असल में सांकी पांडे पहले से ही पढ़ाई में बहुत बुरे थे और जो हाई स्कूल में भी बहुत बार फेल हो चुके थे और इसी वजह से वो ये समझ गए थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई इनकी बस की बात नहीं है। तो फिर ये कैसे फिल्मों में पहुंच गए थे। दरअसल सांकी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे वहाँ पर कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे जो अपने माँ बाप से जुड़े सारे फिल्मी किस्से वहाँ सुनाया करते थे और बचपन से वही सब सुनते सुनते इनको भी फिल्मों में जाने का भूत सवार हो गया था और वो पढ़ने में इतने खास नहीं थे तो उनके माँ बाप ने भी उनको रोका नहीं। तो उन्होंने अपने 24 इयर्स एज में देसी रानी के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ली और वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी और बाद में वहाँ पर ही नौकरी करना शुरू कर दी। और कहा जाता है कि उसी स्कूल में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार को भी डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी और उस समय सांकी पांडे भी बेहद ही हैंडसम थे। उनको उस समय बॉलीवुड के बड़े बड़े पार्टी में भी बुलाया जाता था। तो ऐसे ही एक पार्टी में एक किस्सा हुआ और वॉशरूम में उन्होंने एक आदमी को मदद कर दी और जो थे एक फेमस प्रोड्यूसर पहला स्नेहालानी जो अपने मूवी इल्जाम से गोविंदा को स्टार बना चुके थे और फिर उन्होंने 1987 में मूवी आग ही आग बनाई और जिसमें एक्ट्रेस नीलम के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई थी और पहले ही मूवी ने सांकी पांडे को स्टार बना दिया था। और फिर उन्होंने फिर से अपनी मूवी आग की दुनिया में सांकी पांडे को इंस्पेक्टर का बड़ा किरदार दे दिया था और इसके बाद सांकी पांडे के आगे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई थी और इसी बीच उन्होंने गोविंदा के साथ मूवी आंखें भी की, जिसके बाद लोग उनको भविष्य के सुपरस्टार देखने लगे थे। लेकिन इसके बाद ही ऐसा क्या हुआ जिससे सांकी पांडे का करियर तहस नहस हो गया था। ये कहते हैं ना कि ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, तो सांकी पांडे भी इसी बात का शिकार हुए थे। दरअसल मूवी आंखें की सफलता के बाद सांकी पांडे को गुरूर आने लगे थे और उनको ऐसे लगने लगा कि वो अभी बड़ा स्टार बन गया है और इसी वजह से वो अकेले हीरो वाली ही मूवी करेगा। लेकिन उनके पास सिर्फ वही मूवीज आते थे जिसमें मल्टी स्टार्स थे, हीरो का दोस्त या भाई। लेकिन सांकी पांडे सिर्फ मेन हीरो वाली रोल ही करना चाहते थे और इसी वजह से वो फिल्मों को ठुकराते जा रहे थे और फिर धीरे धीरे उनके पास काम आना ही बंद हो गया था और फिर ईयर 1995 के बाद वो बिल्कुल ही खाली हो गए थे और इसी वजह से वो काफी डिप्रेशन में भी चले गए थे। इसीलिए उनके बांग्लादेशी एक दोस्त ने उनको वहां जाने की सलाह दी। तो मजबूरी में सांकी पांडे भी इंडिया छोड़कर बांग्लादेश चले गए थे और फिर वहां फिल्म मेकर्स ने उनको अपने मूवी में लेने लगे और लोग भी उनको पसंद करने लगे और इसी बीच उन्होंने भावना पांडे नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन सांकी का मन बांग्लादेश मूवी इंडस्ट्री में नहीं लग रहे थे और इसी वजह से उन्होंने फिर से हिंदी मूवीज में आने की कोशिश शुरू कर दी और फिर ईयर 2003 में उन्होंने कियामत मूवी से वापसी भी की, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे रोल के जरिए। तो ऐसे उनकी ज्यादा होशियारी ही उनको ले डूबी थी।